एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 23. Two identical pith balls are charged by rubbing against each other. They are suspended from a horizontal rod through two strings of length 20 cm each. The separation between the suspension points being 5 cm. In equilibrium. In equilibrium, the separation between the balls is 3 cm. Find the mass of each ball and tension in the string. The charge on each ball has a magnitude 2 into 10 raised to minus 8 coulomb. तो इस न्यूमेरिकल में ये दो बॉल्स हो गए, इंसुलेटिंग बॉल्स, पीथ बॉल्स, और एक दूसरे पर वो रब किए। तो दो इंसुलेटिंग बॉडीज एक दूसरे पर रब करने के बाद, एक सरफेस से चार्ज ट्रांसफर हो गया और दूसरा सरफेस। तो जिस सरफेस से चार्ज मूव हो गए, शिफ्ट हो गए, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि वहां पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जितना चार्ज यहाँ से शिफ्ट हुआ और यहाँ पे आ गया उतना ही, मतलब यहाँ पे जितना पॉजिटिव है उतना ही यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये दो बॉल को रब किया अगेंस्ट ईच अदर, तो एक अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस तरह से ये दो चार्ज बॉडीज को यहाँ पे स्ट्रिंग से, जिस स्ट्रिंग की लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर ईच, तो दोनों की 20 सेंटीमीटर सेम लेंथ है, इस तरह की स्ट्रिंग को यहाँ पे लटका दिया है और उनके सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से मतलब ये बॉल यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को रब किया था, इसके कारण इन पर चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया वो दिया है 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 कूलम, इतना चार्ज आ गया। तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो एक दूसरे की तरफ चलेंगे। तो एक दूसरे पे, मतलब ये इस तरह से आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, और कब तक आ जाएंगे? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होती तब तक। इक्विलिब्रियम मतलब इस तरह से वो रुकेंगे कि जहाँ पे सभी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस हो रहे हैं। तो ये कहा है उन्होंने कि जब उनके बीच में 3 सेंटीमीटर की दूरी रहती तब वो सभी फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम आ रही है। मतलब ये यहाँ, मतलब ये 5 है टोटल, तो ये 3 का है, मतलब ये दोनों की लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी। मतलब इस साइड में एक 1 सेंटीमीटर रहेगा और इस साइड में 1 सेंटीमीटर ये बॉल यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि इस बॉल का मास कितना है, क्योंकि मास के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सभी बैलेंस हो रहा है। कौन कौन से फोर्सेस है यहाँ पे? तो इनके बीच में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन आएगा T, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगा Mg। तो इस तरह के 3 फोर्सेस है। ये बैलेंस किस तरह से कर रहे हैं? तो ये डाउनवर्ड वाला फोर्स, इसे बैलेंस कौन करेगा? तो ये जो T है इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहेगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये अगर स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा शिफ्ट हो गई तो ये भी थीटा होगा, तो ये आएगा T cos थीटा, और इस साइड में ये आएगा T sin थीटा। तो T cos थीटा बैलेंस करेगा mg को, मतलब T cos थीटा बैलेंस करेगा mg को, और T sin थीटा बैलेंस करेगा Fe, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो T sin थीटा ये बैलेंस करेगा Fe को। तो इसे इक्वेशन 1 कहते, इसे 2 कहते। तो अगर 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि मास फाइंड करो और टेंशन फाइंड करो। तो प्रीवियस न्यूमेरिकल भी इस टाइप का न्यूमेरिकल था। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कॉस ये आता है tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg, और Fe की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? ये tan थीटा इज इक्वल टू Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या आएगा? K जो कांस्टेंट होता है, दोनों का चार्ज Q1 Q2, और फिर दोनों सेम ही चार्ज है, सिर्फ एक प्लस माइनस है, डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ये आएगा Fe की वैल्यू अगेन mg। तो इतना tan थीटा, हमें m फाइंड करना है, m। तो m फाइंड करना, तो ये m यहाँ पे चला जाएगा और tan थीटा को यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और ये r स्क्वायर और ये g, तो ये m की वैल्यू आ जाएगी, m इज इक्वल टू, अब ये वैल्यूज पुट करनी है। तो ये m इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या आएगी? 9 इंटू 10 रेज़ टू 9 Q, जो चार्ज हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8, इसका स्क्वायर, तो 10 रेज़ टू माइनस 16,
डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू, तो ये जो थीटा होगा, ये थीटा यहाँ पे वैल्यू, ये जो लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर और ये अपोजिट साइड 1 सेंटीमीटर, मतलब अगर साइन थीटा भी लेते हैं, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा, ये अपोजिट साइड 1 सेंटीमीटर और ये हाइपोटेनस 20, मतलब ये स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल के लिए इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ही आएगा। मतलब tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा अगर ये है और tan थीटा अगर थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब tan थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1/20, जैसे कि cos थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिखेंगे 1, तो ये tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे 1/20 इस यहाँ पे, और इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब दो चार्जेस के बीच का ये डिस्टेंस, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 इंटू 3 और ये सेंटीमीटर है तो 10⁻², इसे 2 बार करना है, इंटू जी 9.8 1/20, ये ऊपर चला जाएगा और ये 3 इंटू 3 एक कैंसिल होगा, तो ये मास इज इक्वल टू, ये 20 ऊपर चला, 20 इंटू 2 40 इंटू 2 80 और ये 9/8 इंटू 10⁻, ये 9 और ये -16, ये आ गए -7 और ये -4 ऊपर चला गया, तो ये -7 + 4 ये आएगा -3, ये आएगा -3। अब इसका डिवीजन करना पड़ेगा 80/93 का, पहले 2 से करेंगे तो 2, ये 4/9 और ये आएगा 40, तो 40/4.9, तो ये इसका डेसिमल निकालेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई किया तो ये 400 और ये 49 से डिवाइड किया तो ये आया 8.16, मतलब ये मास आ गया 8.2 इंटू 10⁻³ kg, मतलब ये मास आ गया 8.2 ग्राम, ये मास हो गया। इसके बाद उन्होंने टेंशन कितना आएगा ये भी कहा है, मतलब ये टेंशन, तो एक इक्वेशन अगर ले लेते हम ये वाला, तो फ्रॉम टू टी कॉस थीटा, टेंशन फाइंड करना है, कॉस थीटा कितना आएगा, तो यहाँ पे ले लिया है कि कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1, तो ये 1 इज इक्वल टू मास m अभी हमने फाइंड किया 8.2 इंटू ए ग्राम, मतलब 10⁻³ ये वैल्यू ले रही है, और g की वैल्यू 10, तो t इज इक्वल टू 10 के कारण ये चला गया, तो ये 82 मतलब ये 8.2 इंटू 10⁻² न्यूटन, इतना टेंशन आ गया।